एक कंफ्यूजन होती है जो बचपन में आपने पढ़ा है। बचपन में आप पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अह, लास्ट में क्या पढ़ देते हैं अंग अह। तो आपको लगता है कि दरअसल हम स्वरों के साथ पढ़ रहे हैं तो ये स्वर हैं। ऐसा नहीं, ये व्यंजन है। स्वर मिश्रित व्यंजन इनको कहते हैं। इस वजह से ये लगते हैं कि जो है ये स्वर हैं, लेकिन ये स्वर है नहीं। आपने देखा कि जिस प्रकार का इज इक्वल टू क प्लस आ होता है, यानी कि इस क को हम तब तक प्रोनाउंस नहीं कर सकते जब तक इसके साथ ये व्यंजन स्वर न लगाओ। ठीक, इस व्यंजन को हम तब तक प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे जब तक इसके साथ ये वाला स्वर ना हो। अब ये वाला स्वर बदल सकता है कि भाई छोटा की जगह बड़ा आ जाए, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, छोटा हुआ आ जाए, बड़ा हुआ आ जाए, ए आ जाए, आए आ जाए, ओ आ जाए, आओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कोई ना कोई स्वर इसके साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इसका मतलब हर एक व्यंजन के साथ अगर हमें वो व्यंजन बोलना है तो उसके साथ कोई ना कोई स्वर जरूर रहेगा। लेकिन आप देखिए कि इसमें आपको कहीं छोटा आ अलग से दिखाई दे रहा है क्या? इसमें इस वाले को देखिएगा, इसको इसको नहीं, इसको देखिए, इसमें कहीं आपको छोटा आ दिखाई दे रहा है? नहीं ना, ये इसके साथ जुड़ा तो शामिल हो गया ना इसी व्यंजन में। लेकिन यहां पर ये जो अ दिखाई दे रहा है, ये अ वही आ है जो यहां है। मतलब इस आ के सहायता से ये वाला का बोला जा रहा है तो ये ऐसा हो गया है। इसी तरीके से इस अ की सहायता से ये व्यंजन बोला जा रहा है। इट मींस व्यंजन कहां है? व्यंजन सिर्फ इतना हिस्सा है, ये है व्यंजन। और यहां पर ये है व्यंजन। तो फिर ये नीचे और ये बगल में अ क्या लिखा हुआ है? ये अ तो वही अ है जो इसके साथ है, इस व्यंजन के साथ। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें अगर हम देखें तो अ इसी में शामिल हो गया। अगर हम यहां पर कु भी लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा के, तो के बराबर होगा क और प्लस ए, और ये ए जो है वो क्या हुआ, इसमें शामिल हो गया, इसी के साथ जुड़ गया ना, हिस्सा बन गया। लेकिन यहां पर एक गैप बना हुआ है इस व्यंजन और इस स्वर के बीच में, जबकि यहां पर हर एक स्वर जो जुड़ता है वो इसी के साथ जुड़ जा रहा है। लेकिन यहां पर जो स्वर जुड़ रहा है उसमें और इस व्यंजन के बीच में एक गैप है, और यहां पर भी एक गैप है। एक जगह पर हॉरिजेंटल है, एक जगह पर वर्टिकल है, लेकिन गैप है। यानी कि जिस स्वर की सहायता से ये व्यंजन बोले जा रहे हैं, कौन से व्यंजन? मिश्रित व्यंजन। उन स्वरों और इन व्यंजनों के बीच में एक गैप बना हुआ है, और इसी और रहते साथ में, लेकिन गैप चाहे हो लेकिन रहेंगे साथ में। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब देखिए, पहले अभी दोबारा आएंगे अयोगवाह पर। यहां पर जो है, जब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो इस व्यंजन का नाम क्या है? तो इस व्यंजन को कहते हैं हम अनुस्वार। और जब ये अनुस्वार लगता है तो कौन सी साउंड्स निकलती हैं? तो 5 ध्वनियां हैं। एक अंगा, याद आ गई होगी अब। एक इया, एक ण, एक न, एक म। ठीक, लेकिन अब चूंकि ये आधे के साथ होगी, क्योंकि ये वाला स्वर तो ये अलग कर दिया ना, जब इससे स्वर अलग कर देते हैं तो ये ऐसे नहीं हो जाता। तो जरा इस स्वर को अलग कर देंगे तो इन व्यंजनों की बात हो रही है, इसका मतलब यहां पर हल रेखा लग जाएगी सबके नीचे। ठीक, इस तरह से। और नीचे वाला जो ये व्यंजन दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है विसर्ग। तो जब ये बोला जाएगा तो कैसी साउंड आएगी? तो इसका उच्चारण जो होता है
वो ह की तरह होता है। जैसे अतः, प्रातः, मनः, निः, दुः, विः, आशीः, इस तरीके से। ठीक है ना? तो इसका उच्चारण हा की तरह। क्लियर हो गया? तो अलग अलग सेपरेट नाम भी पता चल गए और उच्चारण पता चल गया कि कौन सी साउंड निकलेगी जब ये सिंबल्स बने होंगे तब। यानी कि जब ये सिंबल बनेगा तो ये साउंड्स निकलेंगी, और जब ये सिंबल बनेगा तो इस तरीके की साउंड आएगी। क्लियर है? अब जरा कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं जो दोनों पर लागू हो जाते हैं। तो दोनों को लागू करते हुए देखते हैं। तो पहली चीज तो यह है इसके बारे में कि आपने देखा कि यहां पर एक गैप है, इनमें गैप नहीं था, लेकिन इसमें एक गैप है और इसमें भी एक गैप। यहां हॉरिजेंटल है, यहां वर्टिकल है, लेकिन जिस स्वर की सहायता से ये व्यंजन बोले जा रहे हैं उस स्वर में और इन व्यंजनों में बीच में एक गैप है, और रहते साथ में है फिर भी गैप है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। क्यों कहते हैं अयोगवाह? क्योंकि इसमें अ का मतलब है बिना, योग का मतलब है जोड़, वाह का मतलब होता है साथ रहना। तो इसका मतलब जोड़ करके पूरा क्या बना? बिना जुड़े जो साथ रहे। बिना जुड़े जो साथ रहे। यहां पर तो ये इसी में जुड़ गया, ये स्वर इसी में जुड़ गया, लेकिन यहां पर ये स्वर इसके साथ जुड़ा नहीं। तो बिना जुड़े जो साथ रहे उसको हम क्या कहते हैं? बिना जुड़े जो साथ रहे वो है अयोगवाह। ठीक। इसके अलावा इनके बारे में एक और बात बची है, वो क्या है कि इनको कहा जाता है कि ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन, ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं। तो ये क्या बात हुई? स्वर के बाद आने वाले व्यंजन, तो इसको भी समझ लीजिए। दरअसल बाकी के सारे व्यंजन, जितने भी व्यंजन सब स्वर से पहले आते हैं हमेशा, स्वर बाद में सपोर्ट के लिए आते हैं। लेकिन ये व्यंजन ऐसे हैं जब किसी शब्द में लिखे होंगे तो ये हमेशा स्वर के बाद आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं एक शब्द संबंध। ठीक। अब जरा इसी संबंध को आप देखेंगे तो संबंध को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए ये आया है जो हम लोग समझ ही चुके हैं कि कैसे आते हैं, और इसके लिए ये आया है। ठीक है। अब जरा इस संबंध शब्द को हमें तोड़ना है। देखिए तो क्या बनेगा? स और प्लस अ प्लस म प्लस ब प्लस अ प्लस न
प्लस ध और प्लस आ। ठीक है, तो देखिएगा जरा, एक व्यंजन ये है और एक व्यंजन ये है और एक व्यंजन ये है, और साथ ही साथ एक व्यंजन ये है और एक व्यंजन ये। आप देखिए इस पूरे शब्द में जो रेड और ब्लैक कलर से मैंने सर्कल किया हुआ है, इसमें से जो रेड कलर के हैं व्यंजन वो सीधे सीधे लिखे, और जो ब्लैक कलर के सर्कल में है वो वही व्यंजन है जिनके लिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब जरा नोटिस करने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि ये व्यंजन कहां आया है, स्वर के बाद, और जबकि ये व्यंजन कहां आया है, स्वर के पहले। यहां देखिए ये व्यंजन कहां आया है, स्वर के पहले, और ये कहां आया है, स्वर के बाद। ये व्यंजन कहां आया है, स्वर के पहले। तो म और न को अगर आप देखें तो ये हमेशा स्वर के बाद आ रहे हैं। क्लियर? ठीक इसी तरीके से आप देखिए, कोई एक शब्द लिख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अतः। अतः, तो अतः को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अ प्लस त प्लस अ और प्लस ये विसर्ग। ठीक, तो यहां पर भी देख लीजिए, ता कहां आ रहा है, पहले, और विसर्ग कहां आ रहा है, बाद में। तो इस वाले केस में भी आप देख रहे हैं कि विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग कहां है, स्वर के बाद। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों क्या हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, जबकि बाकी के व्यंजन जो हैं क्या है, वो स्वर के पहले आने वाले व्यंजन हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।